हमें पता है कि हमारा पार्टनर सही नहीं है, मगर फिर भी हम उस रिश्ते को निभा रहे हैं। हमें पता है कि हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं करता है, हमें इग्नोर करता है। बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मगर फिर भी हम उसको नहीं भूल पाते। हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते। अगर आप भी एक ऐसे रिश्ते में हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक एक्सपीरियंस बताऊंगा जिससे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे इस रिश्ते को आगे निभाना चाहिए या फिर इस रिश्ते को यहीं पर स्टॉप कर दूं। क्योंकि देखो भाई, मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। कई कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते में ना दरार आती है, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। दुनिया तो कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जो कि परफेक्ट हो, और ना ही कोई ऐसा पार्टनर हो जो कि परफेक्ट हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, मगर वो छोटी मोटी कमी होती है। मगर अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पार्टनर को आप समझा रहे हो कि ये चीज़ मत करो मत करो, फिर भी वो वही चीज़ करती है। उसे आप कन्वेंस करते हो कि ये चीज़ सही नहीं हो, मगर उसे फिर भी वही चीज़ करनी होती है। आपको पता है कि पार्टनर आपके सिवा कितने औरों के साथ भी बात करता है, और ये चीज़ आप रियलाइज़ करवा रहे हो, मगर आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि उसे मज़ा करना है, मस्ती करना है, एंजॉय करना है, उसे अच्छा लगता है, उसका पैशन है, जो भी है। ये सब चीज़ें समझा करके आपका पार्टनर आपको कन्वेंस तो कर देता है कि चलो ठीक है, जैसा भी इसने आज से बात कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम से बात नहीं करेगा। मगर फिर भी आपकी पार्टनर समझती नहीं इस बात को। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो, मैं आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स नहीं देने वाला, मगर एक एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लाइफ में ना हम बहुत सी चीज़ें गड्ढे में गिर के ही सीखते हैं, ये बात तो सबको पता होती है। मगर लोगों को देख करके भी तो समझना चाहिए, किसने वो गलती की थी तो मुझे ये गलती नहीं करनी है। उसने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था, तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। समझ गए? तो ऐसी कुछ बेसिक की चीज़ें के बारे में आपको समझाऊंगा। हम मानता हूँ कि बहुत टाइम पहले जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता था या फिर रिश्ते में आप आते थे, तो इतना आपको समझाने वाला कोई नहीं होता था कि तेरा रिलेशनशिप खराब हो रहा है ना, तेरे रिश्ते में दरार आ रही है ना, तो तुझे ये चीज़ करना चाहिए। अपने पार्टनर को ऐसे कन्विंस कर, अपने पार्टनर को ऐसे समझा। ऐसे बहुत कम लोग हुआ करते थे। मगर आज के टाइम में फ्रेंड, आपको एडवाइस देने वाले, आपको राय देने वाले, समझाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। आपके दोस्त यार होंगे, आपकी फैमिली मेंबर होंगे, बहुत लोग होंगे, और आपका भाई भी बैठा हुआ है। तो डोंट वरी, आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर आज की इस वीडियो में आपको कहाँ पर एक्शन लेना है, कब समझदारी दिखानी है, और कब आपको ये चीज़ समझना है कि आपका पार्टनर के साथ आपको रहना चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, जो कि पर्सनली मेरे को किसी लड़की ने ही पूछा था कि सर, जो मेरा पार्टनर है ना, मैं उसे समझा समझा करके थक चुकी हूँ कि तुम्हें और लड़के से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कम पूरी नहीं पड़ती क्या? क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते क्या? क्या तुम मेरे से टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्या? उनमें ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है? तो पार्टनर ने सिंपली जवाब दिया कि यार, मुझे ना अच्छा लगता है लोगों से बात करना, मेरा नेचर ही खुश मिजाज टाइप का है, मैं तो किसी से भी फ्रैंक होकर के बात कर लेता हूँ। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो बता दो, मगर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दुनिया में चाहे कितनी भी लड़कियों से बात कर लूँ, मगर मोहब्बत तो सिर्फ तुमसे ही करता रहूंगा। और आपको इस बात का ना घमंड रहता है कि चलो जैसा भी है मेरा पार्टनर, कितना भी कुछ भी कर ले, घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। भाई, ये कैसा घमंड रखे हो यार आपने? कैसा कॉन्फिडेंट है यार आपका ये, कि मतलब पार्टनर 10 जगह मुंह मार रहा है, मगर आपने फिर भी उसको बोल रखा है कि कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर है, मुझको लेकर के प्यार करता है, और के साथ वो कुछ भी करे। भाई, एक रिश्ते में ईमानदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसे हम कहते हैं लॉयल्टी। अगर उस रिलेशनशिप में लॉयल नहीं है बंदा, वो तो किस काम का बंदा? और ये सिचुएशन लड़कों के लिए नहीं, लड़की के लिए भी समझाना चाहता हूँ कि अगर आप उस रिश्ते में लॉयल ही नहीं बन सकते हो तो किस काम का प्यार है यार? थोड़ा तो समझो। और अगर आपकी पार्टनर ऐसा कहती है कि यार चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अब मैं इस चीज़ को सुधार लूंगी, और आप ये चीज़ देख भी रहे हो कि मेरी पार्टनर सुधर नहीं रही है, मेरी पार्टनर के साथ मुझे 6 महीने हो चुका है, 1 साल हो चुका, मगर मेरी पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आया, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आई नो, प्यार वो मुझसे करती है, बात वो मुझसे करती है, मगर जब मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ, जब मैं अपने काम में बिजी हो जाता हूँ, तो इसकी चैटिंग कहीं और ही चल रही होती है। और ये चीज़ मैंने कई बार इसको देखा है, कई बार पकड़ा भी है, मगर फिर भी ये सॉरी बोलती है, भैया बताती है, कुछ भी बता करके रीज़न करके बात खत्म कर देती है। मगर असल में बात क्या होती है वो मुझे बहुत लास्ट में जाकर पता चलती है। तो ऐसे में आपको समझदार बनना चाहिए। समझ गए? हाँ ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको रियलाइज़ करवा रखा है, बता रखा है कि यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी, तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हारे साथ जिंदगी के मैंने सारे सपने देख रखे हैं, तो मैं तुम्हें धोखा देने के नहीं सोच सकती यार। मैं सिर्फ दोस्त बनाती हूँ, मेरे को सिर्फ अच्छा लगता है बात करना। अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो अब यहाँ पर तो कुछ बातें मैं आपको समझाता हूँ। अभी अगर आपकी पार्टनर नहीं सुन रही है तो अभी आप उस रिलेशनशिप को स्टॉप कर सकते हो। मगर अगर आप शादी कर लेते हो और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरती है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा सोचो, दिमाग लगा कर सोचो, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप।
उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखोगे। तो सिंपली मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान एक बार कहने पर ना सुने, 10 बार समझाने पर ना समझे, 20 बार उसको रियलाइज करवाओ कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आपको समझाना बंद कर देना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, उससे दूरियां बनाना चाहिए। ऑटोमेटिकली उसको लगता है ऐसा कि मैंने गलती की इसलिए मुझे सजा मिल रही है। अगर आप उसकी गलतियों को इग्नोर करते हो, अगर आपको ये सब चीज़ दिखने के बाद भी आप उसके बिना रहना नहीं सीख पा रहे हो, तो आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसमें आप और ज़्यादा पछताओगे कि अगर मैंने इस चीज़ को लेकर के पहले ही एक्शन ले चुका होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। समझ के? तो ये चीज़ बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस से इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप जितनी गलतियाँ करने की ढील देते हो पार्टनर को, उतनी ही ज़्यादा पार्टनर पड़कने लग जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी पार्टनर को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरी पार्टनर तो इस बात को इग्नोर करती है, मेरी पार्टनर को तो मुझ पर ट्रस्ट है। तो अब अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का यूज करना चाहिए ना, है कि नहीं? तो ये चीज बस मैं आपको समझाना चाहता था। समझ गए क्या था? एंड इसके अलावा कुछ और बातें भी आपको क्लियर कर दूं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूचर के टाइप की बातों की। हमें पता होता है कि हमारे पार्टनर के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, पार्टनर के साथ हमें रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना है, मतलब कि उससे शादी वादी का कोई ऐसा चक्कर नहीं होता है, उनके साथ कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता, बस हमें हाँ में हाँ भरते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है जैसा भी है हम कर लेंगे, हम सेक्रीफाइस करेंगे, हम फाइट करेंगे, हम एक दूसरे फैमिली को कन्वेंस करेंगे, मगर फिर भी आपको ये बात पता होती है कि उसके साथ इतनी लॉन्ग टाइम तक चल नहीं सकता रिलेशनशिप। मगर आप ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद रिलेशनशिप में रहते हो, लॉन्ग टाइम तक चलता है और आपको पता भी होता है कि पार्टनर आपको छोड़ सकती है या फिर आप अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो, मगर फिर भी उस प्यार में इतना इमोशन को डाल देते हो ना आप कि जिसको हम बाद में हम कहते हैं कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे मूव ऑन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि आप अपने पार्टनर को पहले भी समझते थे, जानते थे कि आपकी पार्टनर आपको खोने से नहीं डरती है, दूर जाने से नहीं डरती है, मगर फिर भी आपको उस रिश्ते को निभाना था, जबरदस्ती निभाना था, निभा रहे थे। अब उसके बाद उसको किसी तीसरे में इंटरेस्ट आया और उसने आपको छोड़ दिया या फिर आपसे प्यार कम करने लग गई, बातें कम होने लग गया, तो अब आपको टेंशन हो रही है ना, परेशानी हो रही है कि अब मुझे मूव ऑन नहीं हो रहा है, मुझसे ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रॉब्लम है, खाना पीना, मतलब जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप, जितना गहरा प्यार, उतनी ही ज़्यादा उसे बुलाने में तकलीफ होती है ना? तो ये चीज़ आपको समझनी है आपको। और आपको दिख रहा है कि पार्टनर उतना नहीं सीरियस है मुझको लेकर के, पार्टनर फ्यूचर की बातें नहीं करता है पार्टनर, तो उतना एफर्ट क्यों लगाना, क्यों रखना उस रिलेशनशिप पे इतना प्रेशर बना करके? नहीं, उसको ना एकदम ढील छोड़ना चाहिए रिलेशनशिप को कि जब फ्यूचर कुछ है ही नहीं तो सोच कर क्या चलना। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में कि ठीक है यार, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, हम किसी वजह से एक नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, तुम किसी और की हो जाओ, मगर हम टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। ये भी गलत है, यहाँ भी आपको गलती होती है। क्या गलती होती है कि मतलब मान लीजिए, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक लड़की का देता हूँ कि उसकी शादी हो गई, ठीक है, शादी होने के बाद आप उसके हस्बैंड से तो नहीं मगर उससे तो बात करते हो ना, है, एक दिन बात करते हो, 2 दिन बात करते हो, पर धीरे धीरे आप ये चीज़ देखोगे कि मतलब पार्टनर ने कम बात करना चालू किया है, पार्टनर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा बात करता है और आपके साथ कम बातें करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा समय टाइम स्पेंड करते हैं। आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि पार्टनर कम बातें करने लग गई है, पार्टनर का प्यार बंटने लग गया, तो उसमें आपको और ज़्यादा दुख होगा। और अगर ऐसे में उसके हस्बैंड को पता चल जाए कि मतलब मेरी जो वाइफ है वो किसी और से भी बात करती है, तो रिश्ता तो उसका भी खराब हो गया, है कि नहीं? और उसके बाद इसने आपको भी अटका रखा है कि तुम शादी मत करो यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लॉन्ग टाइम तक रहूंगी, मैं तुम्हारा सब कुछ देख सकती हूँ, ये वे, यहाँ पर आपकी भी लाइफ गोल गोल घूम रही है कि नहीं? इस समय आपको एक्शन लेना चाहिए, इस समय आपको समझदार बनना चाहिए, समझ के? तो यहाँ पर जबरदस्ती का रिश्ता मत निभाओ। आपको पता है उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई गोल नहीं है, ठीक है, हम इस रिश्ते को स्टॉप करेंगे। आपको पता है कि इस रिश्ते में हम इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते, तो इफर्ट अपनी तरफ से ज़्यादा मत लगाओ, नहीं तो उतने ज़्यादा दुख दर्द पहुंचता है उस रिश्ते के साथ। और इन सब कहने का मेरा सिर्फ एक यही इंटेंस था कि कई बार आपके पास बेटर ऑप्शन होता है, मगर आप उस बेटर ऑप्शन के पास नहीं जाते क्योंकि आपको इस चीज़ की लत लगी होती है, आपको दिखाई नहीं देता होता है, इसलिए आप यहीं पर अटके रह जाते हो। भाई अगर आपको लगता है कि पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर सकता आपको, आपके साथ फ्यूचर नहीं है, उस पार्टनर ऑलरेडी कहीं और सेटल है वो, मगर उसके साथ भी रहने पर सिर्फ आपको मजा मस्ती कुछ समय का मिल रहा है, मगर आपने उस रिलेशन को फिर भी इसलिए कंटिन्यू कर रखा है क्योंकि वहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है, मगर आपके साथ साथ उसका ज़्यादा स्वार्थ है, तो ऐसा रिलेशनशिप भी कभी कामयाब नहीं होता। बस मेरे को इतना आपको समझाना था। अगर पार्टनर नहीं सुनना चाहती है, नहीं समझ रही है, घमंड, एटीट्यूड, इग्नोर, 10 बार वही गलती करना, 10 बार आपको समझाना, कन्वेंस करना, फिर भी उसको नहीं अकल आना, तो उस रिलेशनशिप को ख़त्म करो।
आपको पता चलेगा कि आप उससे बेटर डिजर्व करते थे। आदत, लत, किसी की हेडेक लग जाना, ये सब चीजें सिर्फ कहने की बात है। समझ के इस बात को एक्सेप्ट करो। तो हम इस बात को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम और अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। ये सिर्फ पार्ट 1 था। अगर आप लोग पार्ट 2 देखने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे पार्ट 2 कमेंट करिएगा भाई, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है। और अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, लाइव देखना चाहते हो मुझे, और आपके पर्सनल टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो, उसके लिए भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो से अगर आपकी मदद हुई है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया।